अब्दुल खालिक दरवेश और फारूक मिनास चकवाल प्लस दी टीम इत्थे हाज़िर खिदमत है। और तुसी साडे पिछे देख रहे हो कि एक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल इत्थे असी मौजूद हाँ और इत्थे अज बड़ी रंगारंग तकरीबात होईयां। अज इत्थे पंजाब दा सकाफती दिहाड़, सारी जिहड़ा पंजाब दा कल्चर सी, पंजाब दे लिबास, पंजाब दी ज़बान और दीगर सारी जिहड़ी चीज़ां साडे आबाओ अजदाद करते रहे, अज उन्होंने किसी हद तक डिपिक्ट करने की कोशिश की है इन्होंने, जिहड़ी बड़ी काबिले तारीफ है। और साडे नाल मौजूद हैं बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ प्रोफैसर साहिबान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाहिद आज़ाद साहब, तुसीं यह दसो कि यह तुहानूं ख्याल किस तरह आया या तुहानूं महकमा तालीम ने उन्हां दी तरफों कोई इंस्ट्रक्शनस सन? एक तो मैं ज़ाती हैसीयत तो मैं बहुत देर तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन तो पहले भी अपनी क्लासेस दी हद तक तो मैं बच्चों को ऑलवेज पंजाबी डे वगैरह असी सैलीब्रेट करते रहे हैं। लेकिन कुछ 1-2 साल तो ना जी अच्छी गल है वो ये है कि HED ने भी अपने इदारे बकायदा डायरैक्टिव भेजे ने कि तुसी पंजाबी कल्चर डे जो सैलीब्रेट करना। तो ये वो ऑफिशियल डे तो नहीं अज, ये असी खुद सोचा कि बच्चों वास्ते एक स्पेस जोड़ा असी प्रोवाइड करिए तो वो अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपनी सकाफत, अपनी रवायात नाल महसूस करन कि असी एक दिन उन्हां नाल जुड़ गए। सर तुसीं ये दसो कि इसनूं शामिल करना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ते क्या एक बेहतरीन तरीका अपनी सकाफत नूं रिवाइव करने का? जी बिल्कुल है और इस तो बगैर तो इंसान की जी शख्सियत है वो बिल्कुल नामुकम्मल होती है और ये सारिया चीज़ां इंतहाई ज़रूरी हैं। और साढ़े को बदकिस्मती है कि तालीम तो बहुत ज़्यादा जोर दिता जा रहा, जबकि वक्त के नाल इस तरह जड़ियाँ हैं अपना पहले इसनूं गैर नसाबी सरगर्मी आख्या वैंदा आया, लेकिन हुण आके इसनूं हम नसाबी सरगर्मी आख्या जाता। लेकिन जितनी तवज्जो इनसे देनी चाहिए इतनी नहीं दी जा रही, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह की तकरीबात का एहतमाम जोड़ा है वो मुस्तकिल तौर पर जारी रहना चाहिए। कि पंजाबी के हवाले नाल पंजाबी साड़ी हम निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, ये साड़ी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, ये निसाब का भी हिस्सा होनी चाहिए। फर्ज करो मैं इंग्लिश के टीचर हाँ तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा तो मेरे ते कोई पाबंदी तो नहीं कि मैं उसका तर्जमा पंजाबी ना कर सकता, मैं उसका तर्जमा उर्दू के बजाय पंजाबी कर सकना। और मैंने तो अपनी क्लासां टेक्नीक यूज़ की और मैं वेख्या कि बच्चों को तुसी निसाबी ज़रूरत एक अलग चीज़ है कि अगर बच्चों ने पेपर उर्दू ट्रांसलेशन करनी है, लेकिन जिथे ज़रूरत नहीं उत्थे तुसी अगर बच्चों को पंजाबी तर्जमा करके कोई चीज़ समझाओ तो बच्चा ज़्यादा इंजॉय करता। ये दसो कि इहदे च तुहाडे स्टूडेंट्स दी कितनी पार्टिसिपेशन थी और क्या टीचर्स भी इसकी अहमियत तो वाकिफ हैं और स्टूडेंट्स दा की रिस्पॉन्स सी, कितना कंट्रीब्यूशन थी, कितने जोशो खरोश नाल सर उन्होंने हिस्सा लिया? जोशो खरोश तो तुसी अगे वेखे ही है जड़ा ना जी कि पहले भी असी करते रहने हैं, लेकिन इस दफ़ा बच्चों का जोशो खरोश पहले दी निस्बत काफ़ी ज़्यादा। और मैं समझदा भी टीचर साढ़े जड़े ना जी उन्होंने बड़ा अच्छा बच्चों को ये इंगेज किया, ज़्यादा काम उन्होंने कोलों करवाए ताकि उन्होंने भी एहसास होए शमूलीयत का। उस तो इलावा मैं देखा सर कि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को मुख्तलिफ टैलेंट दिते। असी आम तौर पर हर बच्चे को साइंस या आर्ट्स पढ़ाने के चक्कर च रहने हैं, लेकिन वो बच्चे मैं अज देखा जेडे क्लास च पढ़ाई थोड़े ढिले लेकिन वो दूसरे टैलेंट उन्होंने बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझदा भी सानू आर्ट और कल्चर का भी एक ग्रुप मैट्रिक या FSC शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस शोबे भी जॉब्स बहुत हैं। और तुसी देखते हो भी जेडे साडे कल्चरल शोज़ हैं या साडे फनकार हैं वो पूरी दुनिया च अपना लोहा मनवा रहे। तो ये मैं समझदा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, रेगुलर बुनियाद पर होए तो बच्चों के सारे टैलेंट जोड़े नो सामने आ सकते। सर ये जोड़ा है स्टीरियोटाइपिंग, सर हाउ टू चेंज इट? पहले तो मैं ये गल करना चाहूँगा, सर सोहेल ने एक दसिया तुहानू इस बारे च इस जी साढ़े को अज कलैक्शन सी अपनी कल्चरल आर्टीफैक्ट्स दी, इसकी खास गल है कि बच्चों ने घरों कलैक्ट किया। हुण साडी सूरत हाल ये हो गई है बड़े इदारियां के लोग जिहड़े ने दुकानदारां नूं बुला के स्टॉल ला लैंदे, लेकिन इस कॉलेज की एक पर्टिकुलर है कि एक बच्चे ने अपने घर दे विच मौजूद पंजाबी सकाफत नाल मुतलक चीज़ आंदी है वो डिस्पले हुई है। सर जिस तरीके नाल असी तालीम नूं ये करते हैं कि बच्चा साडा रट्टा लगा के वो नंबर अच्छे ले ले, ओदी कैरेक्टर बिल्डिंग, उसकी शख्सियत के दीगर पहलू, क्या असी इस तरह करके तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन नहीं पैदा कर रहे? बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो
ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਕਸਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਸਨ ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਰੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਬਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ। ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? बिल्कुल ऐसे ही है जी। चूँकि तालीमी निज़ाम है इतने प्राइवेट और सरकारी दोनों इदारे शामिल हैं और बच्चों की तरबियत सारिਆਂ ਦਾ हिस्सा शामिल है और इस वक्त तादाद भी उन्हों की ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है जिहड़ी पॉलिसी हुकूमती लैवल ते बने ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ इंटीग्रेट करके सारिਆਂ ਨੂੰ शामिल करना चाहिए। दूसरा ये है मैं समझदा कि ये ਜਿਹੜੇ टैलेंट्स हैं इन्हां ਦੇ मुकाबले भी बाकायदगी नाल होने चाहिए। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬਾਈ ਸਤਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਲੀਮੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਿਬੇਟਰ, ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, लेकिन रेगुलर इवेंट नहीं है। मेरा ख्याल है ये बाकायदा मुकाबले रेगुलर होने चाहिए ताकि बच्चों का हर तरह का टैलेंट जोड़ा वो सामने आए, उन्होंने फरोग मिले। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਗਾਹ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੜੀ ਐਨਲਾਈਟਨਿੰਗ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚਕਵਾਲ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਫਾਰੂਕ ਮਿਨਹਾਸ ਔਰ ਐਂਕਰ ਅब्दुल खालिक दरवेश ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।